हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुछ क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान। पहले टेंस में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन किया हूँ और एकदम ये जीरो से आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग आई विल टीच यू फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं आए तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं आए तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसको हम एकदम इजी बनाने के लिए तीन स्ट्रक्चर दिए। हालांकि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग एक ही में सारे स्ट्रक्चर को दे देते हैं। हाँ, और इससे क्या है कि जो नए बच्चे सीखने वाले हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि कहाँ इज लगाएं, कहाँ एम लगाएं और कहाँ आर लगाएं। लेकिन मैं इसको अलग अलग कर दूँ। पहला है कि ही सी इट राम। मैं बताऊं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि ही सी इट राम, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आएगा और उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही सी इट राम। राम के जगह मैं पहले भी वीडियो बनाया हो कि कोई भी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आ सकता है। सीता, गीता, बॉय, गर्ल, कैट, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट तो रखेंगे, इज लगाएंगे और मेन वर्ब की कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। उसका निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट लगाएंगे, इज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड लगा देंगे। इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इज को बाहर कर देंगे, इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना होगा तो इज और नॉट लगा देंगे। उसी तरह इसमें देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, अगर हमारा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो और उसका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे वी, यू, दे, राम, श्याम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे और आर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया उसी तरह जहां इसमें जहां इज है प्लूरल में आर कर लेंगे। उसी तरह इसमें आई जब आएगा, अगर हिंदी में मैं आता है और अंग्रेजी में आई आएगा, तो जहां इसमें इज के इज लगाए सिंगुलर के लिए, आप प्लूरल के लिए आर लगाए और आई के लिए एम लग जाएगा। और सब में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगा, सब में मेन वर्ब की फोर्थ में, यानी आईएनजी फॉर्म है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल मैं नहीं लिया हूँ और नॉर्मली मैं तीन एग्जाम्पल लिया हूँ। एक इससे लिया हूँ सिंगुलर से, एक प्लूरल से लिया हूँ और एक आई से लिया हूँ, है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको, है ना, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर पे रखे। जैसे कि मान लीजिए लिख रहा है कि वह खेल रहा है और इस सेंटेंस के अंत में रहा रह जा रहा है। इस सेंटेंस के अंत में देखिए, यहाँ अगर मिलाएंगे आप लोग तो मिल जाएगा रहा है, रही है। जैसे ही अंत में बताया कि रहा रही आएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा और सब्जेक्ट आप सिंगुलर प्लूरल। आई एक क्या एक्सेप्शन है, ये कभी सिंगुलर बनता है कभी प्लूरल बनता है। तो इसको आप लोग, है ना, जहां जहां मैं आएगा एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है और इस सेंटेंस में प्लूरल है। तो वह के लिए मैं क्या लगा दिया, भी, क्योंकि लड़का खेल रहा है। और देखिए यहाँ रख दिया ही को, यहाँ देख स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। यहाँ मैं रख दिया ही को और उसके बाद से रहा रही आ रहा है तो लगा दिया है आई। और जो काम हो रहा है उसका कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। देखिए इसमें खेलने का काम हो रहा है तो खेलने का चौथा फॉर्म प्लेइंग होगा। और इसमें एक कि इसमें क्या खेल रहा है ये पता नहीं चल रहा है, इसमें क्या खेल रहा है, कि हॉकी खेल रहा है, कि फुटबॉल खेल रहा है, कि क्रिकेट खेल रहा है। तो इस वाले जगह को अभी क्या है, हम लोग खाली छोड़ देंगे। अगर क्रिकेट फुटबॉल होता तो यहाँ आगे हम लोग मेंशन करते, लेकिन नहीं है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरे में देखिए, दूसरा एग्जांपल है कि तुम पढ़ रहे हो, भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तुम। मैं यू को यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, आर लगाया, मेन वर्ब की फोर्थ, पढ़ने का फोर्थ फॉर्म रीडिंग हुआ। वैसे ही हम देखिए यहाँ पे आई को उठाए, मैं जा रहा हूँ, ये भी कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये इसको उठाया और सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ आई
और इसके बाद से एम लगाया और मेन वर्क फोटो। अब इसमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, जितने अदर वर्ड है इसको छोड़ देंगे। इसमें भी अभी क्या पढ़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो इस वाले जगह ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड वाले जगह ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, जगह को छोड़ देंगे, है ना। तो हम लोग 1 का 4 बनाना सिखाते हैं, और जब 4 आप लोग सीख जाएंगे तो 1 का 8 बनाना हम सिखाएंगे कैसे, है ना। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ लिखा कि वो खेल रहा है, तो ये होता है कि ही इज प्लेइंग। और अगर मुझे निगेटिव बनाना है कि वो नहीं खेल रहा, तब क्या करेंगे, तो लगाएंगे ही इज नॉट प्लेइंग। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि क्या वो खेल रहा है, तो इज को बाहर करने, इज ही प्लेइंग। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा दे कि क्या वो नहीं खेल रहा, क्या भी आए और नहीं भी आए, तो कैसे बनाएंगे कि इज ही नॉट प्लेइंग। इसी तरह इसमें आ जाइए कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर रीडिंग, और तुम नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट रीडिंग। रीडिंग की जगह पे स्टडिंग भी लगा सकते हो, नो डाउट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें तीसरा है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आर यू रीडिंग। चौथा है कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो आर यू नॉट रीडिंग। देखिए कैसे बना दिया बच्चा। और इसमें आ जाइए, इसमें देखिए जैसे कि मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, ये क्या है, ये अफर्मेटिव है, तो आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। और क्या मैं नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग। देख रहे हैं कि एक का मैं कैसे 4-4 बनाना सिखा ले, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कभी बोलना होगा कि वो खाना बना रही है, तो कैसे बनाएंगे, सी इज कुकिंग फूड। वो खाना नहीं बना रही है, सी नॉट कुकिंग फूड। क्या वो खाना बना रही है, इज सी कुकिंग फूड। क्या वो खाना नहीं बना रही है, इज सी नॉट कुकिंग।